प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को सदिशों के योगफल से संबंधित ग्राफीय विधि या फिर ज्यामितीय विधि को हमने बताया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे सदिशों के योगफल की गणितीय विधि। ठीक है, तो ये टाइम वेस्ट ना करते हम लोग हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो को ससमय देख सकें। और यदि आप लोगों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग गणितीय विधि देखेंगे। गणितीय विधि, ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। सदिशों के योगफल में हम लोग देख रहे थे ज्यामितीय विधि, उसी दिशा में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और आज हमें देखना है सदिशों के योगफल की गणितीय विधि। आइए सपोज करते हैं हम लोग दो प्रकार के सदिश हैं। वेक्टर ए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, दो प्रकार के सदिश हैं। एक है आपका वेक्टर ए, ठीक है, इस प्रकार से है, और दूसरा वेक्टर आपका इस प्रकार से है, जैसा कि जोड़ने के बाद आप लोगों को मिला था। यहाँ से हम लोग लिख देंगे वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए है और दूसरा जो वेक्टर है आपका वो है आपका वेक्टर बी, और इनका जो रिजल्टेंट होता है हम लोग जानते हैं इस तरीके से मिलाने से प्राप्त होता है। तो ये आपका परिणामी सदिश वेक्टर आर है। ओके, उसके बाद हमें इसी B के समांतर एक दूसरा सदिश खींचना है। इस तरीके से यहाँ पे खींच देंगे। B के ही समांतर एक सदिश खींचना है जिसका नाम लिखना है वेक्टर B, क्योंकि इसकी जितनी लंबाई है दूसरे सदिश वेक्टर B की भी वही उतनी लंबाई लेनी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। आप लोग समांतर खींचेगा, उसके बाद वेक्टर A के समांतर एक दूसरा सदिश हम लोग वेक्टर बी लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से वेक्टर ए ही खींच देंगे, इसका भी नाम हो जाएगा वेक्टर ए। कहने का मतलब सदिश ए के समांतर एक दूसरा सदिश खींचा गया जिसका नाम वही होगा और परिमाण भी वही है, इसलिए वेक्टर ए लिख देना है। दोनों की दिशा समान है, कहने का मतलब ये और ये दोनों समान सदिश हैं। ठीक ऐसे ही वेक्टर बी के समांतर एक दूसरा सदिश खींचा गया है जिसका नाम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद सदिश ए और परिणामी सदिश आर के बीच बनने वाला जो कोण है उसका मान है बच्चों अल्फा। ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है उसका मान है थीटा। ध्यान से समझिएगा, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से हैं कि उनके बीच का कोण थीटा है, और इनका इन दोनों सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी का जो परिणामी सदिश है उसके बीच वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी तथा वेक्टर ए के बीच जो कोण बन रहा है उसका मान यहाँ पे हमने आपको अल्फा दिखाया है बच्चों। थोड़ा सा बाहर करके इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसका मान है अल्फा। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग ये वेक्टर ए जो हमारा बना हुआ है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और इसको आगे बढ़ाने के पश्चात दूसरे जो सदिश है वेक्टर बी हमारा, उसके सिर से एक लंब गिराएंगे। यहाँ पे ये लंब जहाँ पे जाके गिरेगा वो आपका कोण हो जाएगा 90 अंश, और इसका हम लोग पहले नामकरण कर देते हैं बच्चों। इसका नाम है O, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P, ये है S, यहाँ पे Q, यहाँ पे हम लोग T लिख देते हैं। नामकरण अपने आप से भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है उसको आप लोग देखिएगा। ये जो आपका OQ है और OP है, दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। ये रेखा यानी कि OQ और PS के समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, और यही रेखा आगे की दिशा में आगे बढ़ी है, इसलिए जितना कोण ये होगा वही इतना कोण ये भी होगा, क्योंकि दोनों हो जाएंगे संगत कोण। आप लोग जानते होंगे जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा।
या फिर ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, जिसके कारण हमारा जो कोण है TPS इसका मान भी हो जाएगा थीटा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे इनका जो परिणामी सदिश है वो कैपिटल R है। वेक्टर ए के समांतर एक सदिश दूसरा वेक्टर ए खींचा गया दूसरा सदिश, दोनों एक दूसरे के समांतर और परिमाण में बराबर थे, जिसके कारण उसका नाम भी हमने क्या कर दिया, वेक्टर ए रख दिया है। उसके बाद हमने आपको बताया ये सदिश बी है, इसी के समांतर और इसी के बराबर लंबाई का परिमाण उतना ही है दोनों का, तो उसी के समांतर और उसी के परिमाण के बराबर एक दूसरा सदिश खींचा गया था, जिसके कारण उसका नाम भी हमने क्या रख दिया है, वेक्टर बी कर दिया है। इतना आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने सदिश जो OP था उसी को थोड़ा सा आगे T तक बढ़ा दिया है। T तक बढ़ाने के पश्चात S से यहाँ पे लंब गिरा दिया है, ये आपकी हो गई लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ OP, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। OP की जो वैल्यू है, वेक्टर OP जो है आपका वो वेक्टर ए है। OP आपका कितना है, वेक्टर ए है। और PS कितना है बच्चों, PS है आपका वेक्टर बी। ठीक है, तो हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी PT की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज SPT में या PTS में, समकोण त्रिभुज PTS में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज आप लोगों को PTS दिख रहा होगा। यहाँ पे एक कोण है, इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, ये हो गया लंब, और ये आपका हो जाएगा आधार, और 90 अंश है, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो हमें पता क्या है, निकालना क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। ये आपका 90 अंश है, इसके सामने भुजा कर्ण हमें पता है, और आधार का मान निकालना है। कर्ण और आधार हम लोग जानते हैं काश में होता है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, कॉस थीटा। इस त्रिभुज में लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू है PT और कर्ण की जो वैल्यू है आपकी PS है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू PT या वेक्टर PT लिख सकते हैं, अपॉन में PS की वैल्यू हम लोग लिख देंगे वेक्टर B। ठीक है, तो ये वेक्टर PT बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर PT इज इक्वल्स टू, इसका इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेक्टर B कॉस थीटा। ये PT की वैल्यू हमें मिल गई है वेक्टर B कॉस थीटा। और इसी त्रिभुज में हम लोग साइन लगा के देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब होता है थीटा के सामने वाली भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा है आपकी लंब, यानी कि TS, यानी कि वेक्टर TS एंड अपॉन में TS भी लिख सकते हैं बिना वेक्टर लगाए, TS अपॉन में TS अपॉन कर्ण की वैल्यू है PS, तो ये हो जाएगा TS अपॉन वेक्टर PS। अब यहाँ से आपका बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर TS हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और वेक्टर PS की वैल्यू हमें पता है। वेक्टर PS है हमारा, PS है वेक्टर B, तो यहाँ पे लिख देना है वेक्टर B। इसका इधर करना है गुणा, तो ये आपका बन जाएगा वेक्टर TS इज इक्वल्स टू वेक्टर B साइन थीटा। इतना समझ रहे हैं। हमें मिल गया है PT की वैल्यू और TS की वैल्यू। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OTS में, समकोण त्रिभुज OTS में। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें OP पता है, PT पता है, यहाँ से OP और PT को जोड़ के OT की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें TS पता है, TS की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम लोग वेक्टर जो OS बनेगा यानी कि वेक्टर R, उसकी वैल्यू हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से साधारणतः निकाल सकते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इसको क्या है ये। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण आपके पास है OS, तो यहाँ पर लिख देना है बच्चों OS का स्क्वायर, या वेक्टर OS भी लगा सकते हैं आप लोग। लंब आपके पास है, लंब की वैल्यू आप लोग TS लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा TS का स्क्वायर एंड प्लस में आधार, आधार की वैल्यू है हमारे पास OT का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। कर्ण आपका है OS, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये कोण जो है वो 90 अंश है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। बाकी लंब और आधार आपका फिक्स नहीं होता है, कोण के अकॉर्डिंग बन जाता है, एंगल जो भी हमें दिया जाता है उसी के हिसाब से बदलता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आधार और किसी को भी कर्ण आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करें उससे पहले सबको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। OS की वैल्यू हमें पता है, TS की वैल्यू हमें पता है, TS लिख देते हैं, लेकिन OT की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है। OT हमारे पास दो भागों में है, एक भाग है OP, दूसरा भाग है PT। तो OP में अगर हम लोग PT जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा OT, और स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देते हैं। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। हमने OT की जगह पर OP और प्लस में PT रख दिया है। आइए वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। OS हमारे पास है वेक्टर R, यहाँ पर लिख देना है वेक्टर R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। TS हमारे पास है वेक्टर V साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू लिख देना है। OP हमारे पास है वेक्टर A और प्लस में PT की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले थे, PT की वैल्यू है वेक्टर B कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देना है वेक्टर B कॉस थीटा होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा देना है। यहाँ से आर स्क्वायर का मतलब हो जाए वेक्टर आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर, B साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि B का वेक्टर B का स्क्वायर मीन्स वेक्टर B डॉट वेक्टर B, वेक्टर B डॉट वेक्टर B की वैल्यू आपकी B स्क्वायर होती है, प्लस यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाना है। तो सिंपली हम लोग वही लगा देते हैं, A स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2 इंटू पहला गुणे दूसरा, मतलब 2A इंटू B कास थीटा। बात समझ में आ रही है। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर हो गया प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, ठीक है, 2 इंटू A और इंटू B कास थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपका मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग A स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद B का जो पद है हमारा दो पद है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आपका है B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB कॉस थीटा है। ओके, ये आपका बन जाएगा 2AB कॉस थीटा, या हमें यहाँ से मिल गया है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, B स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2AB कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ले लेना है, R इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपका हो गया परिणामी सदिश वेक्टर R का परिमाण। ओके, परिणामी सदिश वेक्टर R का परिमाण है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट करते हुए भी चल सकते हैं। इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम इधर इरेज करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये PS की जो वैल्यू है हमारे पास वेक्टर B है
उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे जो परिणामी सदिश है हमारा, यानी कि वेक्टर आर जो है वो सदिश वेक्टर ए से कितने कोण पर झुका है। यहाँ आप लिखेंगे ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज OTS में, और त्रिभुज भी कैसा है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज OTS में। समकोण त्रिभुज OTS में हम लोग यहाँ से देखेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू, tan अल्फा बराबर हो जाएगा, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब की वैल्यू है हमारे पास TS, यानी कि TS अपान में आधार है OT। बात समझ में आ रही है। tan थीटा और tan अल्फा बराबर TS अपान में OT, या फिर इसको हम लोग बना सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल्स टू TS की वैल्यू रख देना है। TS की वैल्यू हमारे पास है वेक्टर B साइन थीटा अपान में OT की वैल्यू है, OT हमारे पास दो भाग में है, एक है OP दूसरा है PT। तो यहाँ पर लिख देना है OP प्लस PT, या यहाँ से मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, एक बार इसको ऐसे लिखे रहते हैं, एक साथ ही वैल्यू लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब TS की वैल्यू रख देते हैं, वही था वेक्टर B साइन थीटा अपॉन में OP की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर A, यहाँ पे लिख देना वेक्टर A प्लस PT की वैल्यू है B कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देना है वेक्टर B कॉस थीटा। इस सूत्र की सहायता से हम लोग परिणामी सदिश की सदिश A से दिशा जान सकते हैं, यानी कि जो हमारा परिणामी सदिश है वो दिए गए सदिश वेक्टर A से कितना कोण बना रहा है उसको हम लोग इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट या नोट पॉइंट्स मिलेंगे, उसको हम लोग कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आप लोगों को परिणामी सदिश का व्यंजक निकलवाया, उसी के बाद हम लोग नीचे नोट देखेंगे। नोट में पहला पॉइंट है, यहाँ पे हम पहले आप लोगों का जो रिजल्टेंट आया था उसको लिख देते हैं। रिजल्टेंट यानी परिणामी जो आता है आपका वो आता है a स्क्वायर B स्क्वायर एंड 2AB कॉस थीटा। आर की जो वैल्यू आती है वो आती है a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, अंडर रूट में रहेगा ये। तो नोट नंबर 1 में हम आप लिख सकते हैं, यदि वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर लंब हों, यानी कि दोनों सदिश अगर परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा बराबर हमारा कितना होगा, जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके मध्य जो कोण बनता है वो कितना आता है, 90 अंश आता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, यहाँ पे रख देना है। देयरफॉर R विल बी a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस में 90 अंश। ठीक है, थीटा की जगह पे 90 अंश रख देना। और हम लोग जानते हैं काश 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पूरा मान 0। कहने का मतलब हमारा जो रिजल्टेंट यहाँ से मिलेगा R इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर एंड प्लस में B स्क्वायर। ओके, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और नोट नंबर हम लोग सेकेंड भी लिख सकते हैं, यदि वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर, वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर समांतर हों, वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर समांतर हों तो क्या होगा बच्चों, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 0 अंश। क्यों 0 अंश आएगा, क्योंकि जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनके मध्य जो कोण बनता है वो 0 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से रख देना है ले जाके इस सूत्र में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB एंड कॉस 0 अंश। थीटा की जगह पे लिख देना है 0। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB। cos 0 का मान आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2AB।
या हमें यहाँ से मिलेगा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो फार्मूला है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया जो परिणामी सदिश है वो हो जाएगा a प्लस बी की। ठीक है, इसी प्रकार ये अधिकतम मान है। इसी प्रकार हम लोग तीसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, जब थीटा बराबर 180 अंश होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, तब उसका जो परिणामी आएगा वो a माइनस बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।